हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो हमारे जो प्रमुख उत्सर्जन अंग होते हैं, जैसे कि हमारा लीवर हो गया, लंग्स हो गया, हमारा स्किन हो गया, यह सभी होते हैं हमारे उत्सर्जन अंग। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन अंग क्या होते हैं और उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है। तो जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया आदि को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। हमारे शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग जैसे कि किडनी हो गई, लीवर, हमारी स्किन और इसके बाद में यकृत, लीवर और फेफड़े जिन्हें लंग्स कहते हैं। तो यह सभी हो गए हमारे उत्सर्जन अंग। ये प्रमुख उत्सर्जन अंग हैं और हम इन सभी के बारे में आज डिटेल से एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हम यह देखते हैं कि आखिर इनकी आवश्यकता क्यों होती है। तो हम जो भी खाना खाते हैं उनमें कुछ ना कुछ टॉक्सिक बन ही जाता है जो हमारे शरीर में जहर का कार्य करता है और यह हमें नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। अतः हम इन्हें बाहर निकालना चाहते हैं और इन्हें बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। जैसे कि यह देखिए, हम जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वसा से वेपर बनता है और प्रोटीन से एमिनो अम्ल बनता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इन्हें शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो यह हमारे शरीर में एक जहर का कार्य करने लगते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों में 3 तरह के पदार्थ निकलते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया। तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वह अमोनिया होता है। इसलिए हमारा जो शरीर है वह अमोनिया तथा यूरिक अम्ल को डायरेक्टली रिलीज़ नहीं कर सकता। उसको निकालने के लिए हमें हमारा जो लीवर होता है वह उसे यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसके बाद में वह यूरिन के फॉर्म में शरीर से रिलीज़ कर देता है। तो यदि अब हम इन सभी के बारे में एक एक करके डीपली और डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं किडनी के बारे में। तो यह देखिए, यह है मानव किडनी और यह लीवर के पास में होती है। मानव में 2 किडनी होती हैं। प्रत्येक किडनी के 2 भाग होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। इसके ऊपर ही एक एड्रीनल ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्रंथि होती है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। प्रत्येक किडनी 1,30,00,000 नलियों से मिलकर के बनी होती है। देखिए, इतनी छोटी सी किडनी यह 1,30,00,000 नलिकाओं से मिलकर के बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। यदि नेफ्रॉन की बात की जाए तो नेफ्रॉन इसकी कार्यात्मक इकाई है, इसी से ही इसका वर्किंग होता है। अब यदि हम किडनी के कार्य के बारे में बात करें कि किडनी के कार्य क्या क्या होते हैं, तो यह हमारे रक्त के प्लाज्मा को छानकर इसे शुद्ध करने का कार्य करती है। अब रक्त के प्लाज्मा देखिए क्या होता है कि जो हमारा रक्त होता है उसमें प्लाज्मा होता है, आरजीपी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है, इसके बाद में प्लेटलेट्स होते हैं और इसी के साथ में हमारे कुछ यूरिया, यूरिक अम्ल ये भी कुछ मिले हुए होते हैं। तो हमारा जो यह क्या करता है, उसे छानता है और उसमें से जितने भी विषैले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे किडनी क्या करता है, लीवर से वाटर के साथ में बाहर रिलीज़ कर देता है और जितना भी शुद्ध रक्त होता है उसे जाने देता है और इसी प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। यह रक्त में अनावश्यक पदार्थों को फिल्टर करके कुछ पानी के साथ यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से उत्सर्जन कर देता है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। आपने कई बार नाम सुना होगा डॉक्टर से कि डायलिसिस की प्रक्रिया यही होती है। यह हमारे शरीर में निरंतर और प्रतिदिन चलती रहती है। सामान्य यूरिन में 95% पानी होता है, 2.5% यूरिया तथा 2% लवण होता है तथा 0.3% यूरिक अम्ल होता है। यूरिन का जो हल्का पीला रंग होता है वह उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, एक बार एग्ज़ाम में यह पूछा भी गया है। मानव मूत्र का जो पीएच होता है वह 6 होता है और किडनी में ही जो पथरी बनती है, किडनी में ही पथरी बनती है और यह क्या होता है, यह कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। यह भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं स्किन के बारे में। तो यह देखिए, यह हमारी स्किन और यह हमें ऊपर की परत उसमें दिखाई देती है, बल्कि उसके एक अंदर और एक निचली 3 लेयर होती हैं उसमें। स्वेट ग्लैंड्स पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का
कार्य करती हैं। आपने देखा हो जब भी पसीना निकलता है तो उसके फॉर्म में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं तो वह स्किन क्या करती है, हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। यदि यह शरीर का तापमान भी नियंत्रित करती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा ही है। स्किन जो है वह हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग है। आपने देखा ही होगा सबसे बड़ा जो अंग है वह त्वचा ही होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पूरी एकदम त्वचा में हम ढके हुए हैं। अब यदि हम बात करें लीवर के बारे में, यकृत के बारे में, तो यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। यह हानिकारक पदार्थ जैसे अमोनिया और अतिरिक्त प्रोटीन, यूरिया एवं यूरिक अम्ल, इन सभी को क्या करता है, यूरिक अम्ल में बदलकर किडनी की सहायता से उत्सर्जन कर देती है। यह वसा के पाचन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यदि हम बात करें लंग्स की, फेफड़े की, तो यह मानव शरीर में ऑक्सीजन का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा ही होता है। देखिए, हम जो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वह किससे हो पाता है, हमारे लंग्स के द्वारा ही हो पाता है। लंग्स में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे हम रिलीज़ करते हैं तथा उसमें जो ऑक्सीजन होती है उससे हम ग्रहण कर लेते हैं। शरीर के ऊतक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सभी का पाचन करते हैं, तो जिनसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनती है। तो इन्हें कौन निकालता है, हमारे जो फेफड़े हैं इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोग को हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और हमारे